हिंदू धर्म में ज्योतिष के हिसाब से पशु पक्षियों को भी शुभ और अशुभ माना गया है। तोता, मैना, मोर, नीलकंठ जैसे कई पक्षी हैं जिन्हें घर में पालने की सलाह दी जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कई पक्षी इतने शुभ माने गए हैं कि उन्हें देखने मात्र से ही कार्य पूरा हो जाता है। जी हां, ज्योतिष में ऐसी कई चीजें बताई गई हैं जिनसे हम दिन कैसा बीतेगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। शकुन शास्त्र में भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए गए हैं। इनके अनुसार यदि सुबह आपको अपने घर में कौन से पक्षी दिखाई देते हैं, इसके आधार पर आप अपना पूरे दिन का भाग्य जान सकते हैं। जानिए ऐसे ही पक्षियों के बारे में। घर में पक्षियों का दिखना है। शुभ संकेत चिड़िया या गौरैया का घर में आना अथवा वहां पर घोंसला बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। यह बात अलग है कि आजकल पेड़ पौधों की संख्या कम होने के कारण चिड़ियाएं दिखनी बंद हो गई हैं। फिर भी यदि आपको सुबह सुबह अपने घर में चिड़ियाओं की चहल पहल सुनाई दें तो यह अच्छा संकेत है। माना जाता है कि ऐसा होना घर में आने वाली खुशियों का संकेत देता है। इसी तरह यदि सुबह के समय आपको तोता, मोर अथवा नीलकंठ का दर्शन हो तो इसे भी ज्योतिष में शुभ माना गया है। सुबह सुबह इन पक्षियों के दर्शन होना व्यक्ति के पूरा दिन अच्छा बीतने का संकेत है। इसलिए जब भी आपको कोई बड़ा काम करना हो तो उसकी शुरुआत उसी दिन करें। सुबह के समय मुर्गे की बांग सुनाई देने को भी शुभ माना गया है। वैसे तो आजकल सभी शहरों में बड़े बड़े मुर्गी फार्म हैं, फिर भी वहां पर मुर्गे की बांग बहुत कम सुनाई देती है। हालांकि गांवों में स्थिति अभी अलग है। वहां पर अभी भी कई बार सुबह सुबह मुर्गे की आवाज सुनाई दे जाती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा होने पर व्यक्ति का सौभाग्य जाग उठता है। घर से निकलते समय यदि सामने की ओर या रास्ता पार करते हुए तोता, मोर, नीलकंठ, सफेद कबूतर, गौरैया अथवा मैना पक्षी दिख जाएं तो यह भी एक शुभ संकेत है। यह बताता है कि आपको अपने कार्य में हर हाल में सफलता मिलेगी और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। कौवा, चील या बाज पंजे में मांस का टुकड़ा लिए हुए दिख जाएं तो इसे भी शुभ माना गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि आप किसी खास काम से जा रहे हैं और रास्ते में ये पक्षी मांस का टुकड़ा ले जाते हुए दिखे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। यही नहीं, यदि वो मांस का टुकड़ा आपके आगे गिरा दें तो इसका अर्थ है कि आपको अपनी उम्मीद से बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में अचानक तोता आ जाए तो यह बहुत शुभ होता है। तोता का आना अचानक धन लाभ होने का पूर्व संकेत है। घर में उल्लू आने का मतलब उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि घर में उल्लू आ जाए या घर के आसपास भी उल्लू नजर आ जाए तो यह आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने का साफ संकेत है। उल्लू का दिखना अपार धन, सुख, समृद्धि दिलाता है। चिद्दिया का घोंसला बनाने का मतलब वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चिद्दिया का घोंसला बनाना बहुत शुभ होता है। यह घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लाती घर में चिद्दिया का घोंसला बनाना संकेत है कि आपके घर में जल्द ही खुशियां आने वाली हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ या कोई मांगलिक कार्य हो, कलाई पर मौली या कलावा बांधा जाता है। रक्षा सूत्र या मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही चली आ रही है। कलावा को संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में बांधे जाने की वजह पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के दानवीर राजा बलि के अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना जाता है। इसे बांधने के क्या नियम हैं, आइए जानते हैं। छतरपुर निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा से कितने दिन तक पहने। कलावा अक्सर हम सभी कलावा बांधने के बाद उसे निकालना भूल जाते हैं और वो लंबे समय तक हाथ में बंधा रह जाता है। इस तरह वो कलावा हमें अपनी ऊर्जा देना बंद कर देता है। इसलिए शास्त्रों में इसे कितने दिनों तक पहनना चाहिए इसका वर्णन किया गया है। हाथ में कलावा सिर्फ 21 दिन के लिए बांधना चाहिए। 21 दिन इसलिए क्योंकि अमूमन तौर पर इतने दिन में कलावे का रंग उतरने लगता है और कलावा कभी भी उतरे हुए रंग का नहीं पहनना चाहिए। ऐसा कलावा मानते हैं अशुभ रंग उतरता कलावा बांधना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे उतार देना ही उचित होता है। 21 दिनों के बाद फिर किसी अच्छे मुहूर्त में हाथ पर कलावा बंधवा सकते हैं।
साथ ही ऐसा भी कहा गया है कि कलावा जब भी हाथ से उतारा जाता है तो वह आपके भीतर और आपके आसपास की नकारात्मकता को लेकर ही उतरता है। इसलिए उस कलावे को दोबारा नहीं पहनना चाहिए। हाथ से उतारा हुआ कलावा किसी बहती नदी में प्रवाहित कर देना शुभ होता है। मौली या कलावा बांधने के नियम। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हैं उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए। कलावा बंधवाते समय दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधें, एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि इस रक्षा सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए। कलावा रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। कलावा बंधवाते समय दूसरा हाथ सिर पर रखा होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि कलावा बांधने से हमें शारीरिक बल भी मिलता है, क्योंकि कलावा हमें शारीरिक क्षमता प्रदान करता है। कलावा एक प्रकार का रक्षा कवच होता है। जब उसे हमारे हाथ पर बांधा जाता है तो अनेक प्रकार के मंत्र पढ़े जाते हैं जिससे हमारे ऊपर मुसीबतें नहीं आती हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का रक्षा कवच की तरह हमारी रक्षा करता है। साथ आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कलवा हमें कितने दिन तक हाथ पर बांधना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों तक बांधने से इसकी शक्ति सकारात्मक से नकारात्मक शक्ति में बदल जाती है। साथ ही कलावा बांधने से हमें और भी अनेकों फायदे होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं और हमारी दिनचर्या को भी अच्छे से सुधारते हैं। लेकिन लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मी बड़े चंचल स्वभाव की होती है, वे एक जगह नहीं टिकती हैं। शायद यही वजह है कि सभी लोगों को बारी बारी से आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान ने आर्थिक तंगी देखी हो, बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी उन पर हमेशा मेहरबान होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी कृपा बरसाने से पहले माता लक्ष्मी अपने आगमन का संकेत देती है? आइए जानते हैं कौन से हैं। माता लक्ष्मी के आने के संकेत। उल्लू दिखाई देना है शुभ संकेत। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ऐसे में अगर आपको भी उल्लू दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपको जल्दी ही धन लाभ होने वाला है। खासकर शाम के समय उल्लू का नजर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। थोड़ा खाने में ही संतुष्ट हो जाते हैं लोग। लक्ष्मी माता के आगमन के शुभ संकेतों में से एक है कि आपको भूख कम लगने लगती है और आप कम खाना खाकर भी संतुष्टि और खुशी महसूस करते हैं। वहीं लोग सात्विक खाना ज्यादा पसंद करते हैं। घर के लोग मांसाहार भोजन की जगह शाकाहार खाना पसंद करने लगते हैं। शंख की आवाज सुनाई देना। आपको अगर सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनाई देती है तो समझ लें कि आपका भाग्य जागने वाला है। शंख की आवाज को शुभ माना जाता है। शंख की आवाज इस बात की ओर इशारा है कि देवी लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। झाड़ू लगाते हुए किसी का दिखना। सुबह उठते ही अगर कोई आपको झाड़ू लगाते हुए नजर आए तो धन लाभ का योग बनता है। माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद होती है, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर घर की झाड़ू जरूर लगाएं।